अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए और सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसको देखकर, जिससे मिलकर, जिससे एक बार बात करके आपको लगा हो, वाओ, मैं बड़ा सकारात्मक महसूस कर रहा हूं, इसके साथ में रहकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। जिसके साथ आपको घृणा वाली फीलिंग नहीं आए, जिसके साथ रहकर आपको इनसिक्योर फील ना हो। कैसा होगा अगर आपके अंदर भी वो खूबियां आ जाए जिससे कि आपसे जब भी कोई व्यक्ति मिले और उसके बाद वो महसूस करे, वाओ, आई फील पॉजिटिव विद हिम। जब आपसे कोई इंसान मिले और उसके बाद वो आपसे कहे, मुझे आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे बार बार मिलना चाहूंगा, काश आप जैसा व्यक्तित्व मेरा भी हो पाए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक झवर इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं 10 वो टिप्स जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में उन खूबियों को एकत्रित कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खूबी के साथ। अवॉइड गॉसिप, यानी कि इधर उधर की बातें करना बंद कर दीजिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ऐसा तो नहीं कि आप भी इधर की उधर की और लोगों की बातें करने में, ड्रामेबाजी करने में मशगूल हैं। डियर फ्रेंड्स, दुनिया उन लोगों को कभी भी पसंद नहीं करती जो दूसरों की बातों में ही मशगूल रहते हैं। सकारात्मक बातें करने वाले, बिजनेस की बातें करने वाले, लॉजिकल बातें करने वाले, कंस्ट्रक्टिव बातें करने वाले लोगों को ज्यादा सराहा जाता है। जब भी आप किसी से मिलें, सॉल्यूशन की बात कीजिए, एक बड़े आइडिया के बारे में बात कीजिए, जीवन को बेहतर कैसे किया जा सकता है उसकी बातें कीजिए। अवॉइड कीजिए गॉसिपिंग को, अवॉइड कीजिए ड्रामाबाजी को, अवॉइड कीजिए बैक बाइटिंग को, यानी कि चुगलखोरी को। अगर आप इसे करते हैं, लोग आपको पसंद करेंगे। दूसरी बात, उन चीजों के बारे में बात करना बंद कर दीजिए जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। उदाहरण के लिए, बिजली चली गई, सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? ओ माय गॉड। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई हो। नहीं जी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हुई है, ऑक्सीजन अब भी चालू है, आप जिंदा हैं, वापस आ जाएगी। बिजली का तो काम ही है ना, आते रहना और जाते रहना। ट्रेन 10 मिनट लेट है, ओह कब आएगी ट्रेन? 10 मिनट और इंतजार कर लीजिए, समय पर छोड़ तो देगी ना। फोन है आपके पास, यूट्यूब सब कीजिए, कुकू एफएम को सुनिए, किसी ऑडियो समरी को सुनिए, किसी कंस्ट्रक्टिव आइडिया के ऊपर रिसर्च कीजिए। दुनिया उन लोगों को कभी पसंद नहीं करती जो हमेशा किसी ना किसी बात का बतंगड़ बनाते रहते हैं, फस क्रिएट करते रहते हैं। सकारात्मक रहने के लिए आपको उन चीजों को अवॉइड करना सीखना पड़ेगा, उन चीजों को नजरअंदाज करना सीखना पड़ेगा जो कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह वाटर सप्लाई का पानी जो कि रोजाना 8 बजे आता है, आज 8:30 बजे तक नहीं आया, और इस कारण से आप सवेरे अपना जो योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज करने का शेड्यूल है उसको भी पास कर कर बैठे। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए उस बात को, जब पानी आएगा तब आएगा। इज इट इन योर कंट्रोल? ड्रामा क्रिएट करने से, वहां पर शोबाजी करने से, उसके बारे में बार बार बात कर लेने से क्या पानी आ जाएगा? नहीं ना। लेकिन आपकी शांति वहां पर रह सकती है। पीपल हु डू नॉट रिएक्ट वेरी फास्ट आर एब्सोल्युटली लाइक्ड मोर बाय पीपल। तीसरी बात, हमेशा अवॉइड कीजिए अपने आप को दूसरे के साथ में कंपेयर करना। द वे यू आर इज द वे यू आर। आप जैसा दूसरा मास्टरपीस कोई नहीं है। उदाहरण के लिए, जो टी शर्ट मैं पहनकर बैठा हूं, उस टी शर्ट को टी शर्ट बनाने वाली कंपनी ने हजारों पीसेस में बनाया होगा। जो मेरे पीछे बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को आप कई सारी जगहों पर देख सकते हैं। जिस रूम के अंदर आप हैं उसमें जो बल्ब जल रहा है, वैसे कई सारे बल्ब उस बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाए होंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए, योर मैन्युफैक्चरर्स, योर पेरेंट्स एंड द ऑलमाइटी ने आपकी तरह सिर्फ एक ही इंसान को बनाया है। जब आप दुर्लभ हैं, आप यूनिक हैं, आप वन ऑफ योर काइंड हैं, तो फिर अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर क्यों करना?
आपकी जिंदगी में जो बड़ा घटित हो सकता है उसे घटना भी बाकी है। आपकी जिंदगी में जो बेस्ट आने वाला है वो बेस्ट आना भी बाकी है। आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां आने वाली हैं वो अभी भी आना बाकी है। लोगों के साथ में अपने आप को कंपेयर करने में समय जाया नहीं कीजिए। अगर आपका पड़ोसी BMW से घूम रहा है, अगर आपका पड़ोसी रोल्स रॉयस से घूम रहा है, नहीं कंपेयर कीजिए अपने आप को। आप चौपर में उड़ सकते हैं। प्रयास अपने लगातार करते रहिए, क्योंकि यू आर अ मास्टरपीस, अ मास्टर्स पीस। चौथा पॉइंट है, अपने डर को कभी अपने विश्वास पर हावी नहीं होने दें। अगर मोदी जी ने कहा है कि अच्छे दिन आएंगे तो अपने आप को कहिए, हाँ जी मोदी जी, आपके आना है, मेरे तो जरूर आएंगे। हाँ जी, 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। भाई साहब, आप 15 लाख रुपए भेजे या नहीं भेजें, मैं अपने अकाउंट में 30 लाख रुपए की व्यवस्था करने का फॉर्मूला जानता हूं। अपने आप पर विश्वास रखिए। अगर दुनिया कहती है कि आप निकम्मे हो, तो आपको विश्वास होना चाहिए, नहीं यार, तुमने सिर्फ मेरा वो वाला पार्ट देखा है। अगर कोई इंसान आपको कहता है कि आपसे नहीं होगा, आप अपने आप को जानिए, आपसे वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। डर को पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है। अक्सर बचपन से लेकर तो एक अच्छी उम्र तक, अधेड़ उम्र तक आपको डराया गया है, चाहे फिर वो पेरेंट्स के द्वारा हो, चाहे फिर वो एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हो, चाहे फिर वो हायर एजुकेशन के दौरान हो। कभी करियर का डर दिखाया गया, बचपन में हव्वे का डर दिखाया गया, बचपन में भूत का डर दिखाया गया, कहा गया कि पिशाच आ जाएगा, भूत आ जाएगा, ये मत करो, वो मत करो। आज बिजनेस में भी कई तरह के डर आपके जीवन में बने हुए हैं। करियर में इनसिक्योरिटी का डर आप में बना हुआ है। अपने आप में भरोसे को बढ़ाइए। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। प्रेयर में भी तो कहा गया है हमने कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ये खुद की जय करना ही खुद में विश्वास लेकर आने का एक तरीका है। पांचवा पॉइंट, कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिए जो आपको सही नहीं लगता है। आप जब भी किसी को झूठ बोल रहे होते हैं, आपके दिल को पता होता है कि ये बात सही है या नहीं है, आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं। जब जब भी आप कोई गलत काम करते हैं, यस, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप उस काम को कर जाते हैं, चाहे फिर वो खुद से झूठ बोलना हो, चाहे फिर वो अपने बॉस से झूठ बोलना हो, चाहे फिर वो आपके इमीडिएट कलीग को झूठ बोलना हो, चाहे अपने बिजनेस पार्टनर से झूठ बोलना हो, या फिर अपने लाइफ पार्टनर से झूठ बोलना हो। अगर आपका दिल कह रहा है कि ये काम सही नहीं है, इसका मतलब ये सही नहीं है और आपको वो काम नहीं करना चाहिए। होता क्या है इस प्रोसेस में, आप गिल्ट की फीलिंग में आ जाते हैं। आपका स्वयं का ही अवचेतन मस्तिष्क आपको कहने लगता है कि यार आप आदमी सही नहीं हो। अपने आप में विश्वास लेकर आने के लिए आपको किम करिष्यति किम न करिष्यति, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, इस पर बाइफरकेट कर कर आगे बढ़ना होगा। ऐसा अगर आप करते हैं, आपकी ऑरा, आपका आभामंडल बेहतर होता चला जाएगा। आप वो मैग्नेट बनेंगे जो कि कई सारे लोगों को जीवन में आकर्षित करेगा। क्या आप जानते हैं, जितनी भी बार आपने दिन भर में व्हाट्सएप चेक किया है, उसमें अधिकांशतः आप पाएंगे कि आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। जितनी भी बार आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गए हैं, उसमें अधिकांशतः समय आपने जाकर ना तो किसी की पोस्ट को लाइक किया है, ना किसी की पोस्ट को जाकर शेयर किया है, ना ही आपने स्वयं की कोई पोस्ट वहां पर जाकर शेयर की है। लेकिन फिर आप क्यों गए? क्योंकि आप उस समय खाली बैठे थे। इंसानी मस्तिष्क डरा हुआ रहता है जब भी वो अकेला होता है। इसको मैं आपको एक और उदाहरण के साथ में समझाऊंगा। जब भी कभी आप 100 लोगों के, 200 लोगों के, 500 लोगों के प्रोग्राम में जाते हैं, चाहे फिर ये एक सोशल गेट टुगेदर है, चाहे फिर ये एक ऑफिशियल मीटिंग है, या फिर एक सामाजिक शादी का फंक्शन भी है, तो आप हमेशा ढूंढते हैं कि कोई ना कोई आपके साथ में कंपेनियन हो, आपका साथी हो। आप अकेले रहने में हमेशा डर महसूस करते हैं। लेकिन आपको याद है रविंद्रनाथ टैगोर साहब की वो कविता जिसमें उन्होंने कहा, एकला चलो रे। क्यों बात कही अकेले चलने की? क्योंकि अगर आपने अकेलेपन पर जीत हासिल कर ली, एकात्मता स्तोत्र एक मंत्र है जिसको
अपने आप को जानने के लिए पढ़ा जाता है। अकेले रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्ति अर्जन का साधन है। कभी भी घबराइए नहीं जब आप अकेले हैं। अपने आप को बार बार इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इंट्रोस्पेक्शन वाले लोग हमेशा अपनी खूबियों को और अपनी कमियों को जानते हैं और उन खूबियों को कैसे यूज करना है जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ये उन्हें हमेशा पता होता है। आप भी अपने आप के साथ में समय बिताइए। बहुत सारी कॉफी हो गई अलग अलग लोगों के साथ में, क्यों ना एक कॉफी खुद के साथ हो जाए। 7वां नियम जीवन में सकारात्मक रहने का। आप जब भी स्वयं से बात कर रहे हो या किसी और से बात कर रहे हो, हमेशा मीठी बातें कीजिए, अच्छी बातें कीजिए। वह व्यवहार दूसरों के साथ में कीजिए जो व्यवहार आप स्वयं के साथ करना चाहते हैं। अक्सर होता है, मैंने देखा है लोगों को, कई सारे लोगों को जब मैं कोच करता हूं, दुनिया से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं लेकिन खुद पर हार्श हुआ करते हैं, अपने आप को इंटरनली सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं, कई सारी कमियां ही अपने आप के बारे में हमेशा देखते रहते हैं। ऐसे में होता क्या है, खुद नेगेटिविटी से भर जाते हैं। आपको लगता है क्या कि नेगेटिविटी से भरे हुए आदमी को कोई भी इंसान अपने साथ में रखना चाहेगा? क्या आप स्वयं भी ऐसे इंसान के साथ में रहना पसंद करेंगे जो नेगेटिविटी से भरा हो? निश्चित ही नहीं। आपको हमेशा सकारात्मक बातें करनी है स्वयं के साथ में और औरों के साथ में भी। वाणी ऐसी रखी है जो कि लोगों के मन को भाए, औरन को भी शीतल करे और खुद भी शीतल अपने आप को कर पाए। अच्छे से बात करने वालों का, मृदुभाषी लोगों का हमेशा सम्मान किया जाता है। पब्लिक स्पीकर्स को देखिए, हमेशा वो बात इस तरीके से करते हैं जैसे वो सभी लोगों के हित की बात कर रहे हैं। अगर आप जीवन में इस फॉर्मूले को अगर आत्मसात कर लेंगे, डेफिनेटली आपकी भी ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म, आपका जो चुंबकत्व है वो लोगों को लुभाएगा। 8वीं बात, अपने आप को अपनी पहली प्राथमिकता पर रखिए। अक्सर क्या होता है, अगर आप कोई मदर हैं, अगर आप एक फीमेल हैं, अगर आप एक पत्नी हैं, आपने पाया होगा आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली हो जाती है, आपका बच्चा हो जाता है, आपके पति हो जाते हैं। डेफिनेटली वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन उन सब के पहले आपकी पहली प्राथमिकता जो है वो खुद पर होनी चाहिए। जस्ट इमेजिन कीजिए आपके बच्चे का क्या होगा अगर आप नहीं होंगे तो। आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप अगर प्रोफेशनल हैं, जस्ट इमेजिन इफ यू आर नॉट देयर इन दैट ऑफिस, हाउ योर एब्सेंस विल बी फुलफिल्ड। अगर आप अपने पति के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके पति का क्या हाल होगा अगर आप ठीक नहीं है तो। आप अपनी स्वयं की एक नैतिक जिम्मेदारी है, अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर कीजिए, थोड़ा सा प्यार कीजिए, अपने आप के साथ में कुछ अच्छा समय बिताइए। आप स्वस्थ हैं तो आप दुनिया को स्वस्थ कर पाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की शुरुआत स्वयं के सुखी होने से शुरू होती है। अपने आप को हमेशा पहली प्राथमिकता पर रखिएगा। 9th पॉइंट, अपने आप को उन लोगों से दूर रखिए जो कि एनर्जी सकर्स हैं, जो आपकी ऊर्जा को चूस जाते हैं, आपको नकारात्मकता से भर जाते हैं, आपके दिमाग में अपना गार्बेज डालकर चले जाते हैं। एक बड़ी अच्छी थ्योरी है कंप्यूटर लैंग्वेज में जिसको कहते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि किसी इंसान ने आपके साथ में आकर बात करना शुरू किया, चाहे आप उस बात को ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके कानों ने सुना है तो वो वाली बातें आपके दिमाग के अंदर घर कर जाएंगी। अब अगर आपने अच्छी बातें सुनी है, अगर आपने एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव टॉपिक के ऊपर बात किया है, तो वो बातें आपको कंस्ट्रक्टिव लाइफ की तरफ प्रेरित करेगी। लेकिन अगर आपके साथ में उसने किसी ऐसे नकारात्मक टॉपिक पर बात किया है, डिस्ट्रक्टिव टॉपिक पर बात किया है, तो वो आपके जीवन में डिस्ट्रक्टिवनेस की तरफ आगे लेकर जाएगी। अपने आप को उन लोगों से बचाइए जो कि नकारात्मकता से भरे हुए हैं, जो इधर उधर की बातों से भरे हुए हैं, जो आपकी एनर्जी को कम कर देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप जीवन में उन 5 लोगों के व्यक्तित्व का सह उत्पाद है जिन 5 लोगों से अधिकतम आप मिलते हैं, जिनके साथ में समय बिताते हैं। किन 5 लोगों के साथ में आप समय बिताते हैं, उन्हें अच्छे से चुनिए। और कौन से वो 5 लोग हैं जो आपकी जिंदगी में आवश्यक नहीं है, नकारात्मकता से भरे हैं, आपकी एनर्जी को नेगेटिव लेवल पर लेकर जाते हैं, उन्हें अभी से हटाना शुरू कर दीजिए।
आपको जिंदगी में हर चीज के लिए बाहर से वैलिडेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आज से आप अपने करियर में अपने आप को किसी और राह पर लेकर जा रहे हैं और आपने इसके ऊपर पर्याप्त रिसर्च कर ली है, कई सारे लोगों के सक्सेस मॉडल को देख लिया है, आपने अपना रोड मैप भी डिसाइड कर लिया है, अब आपको किसी भी अगले इंसान के वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है। डाउट इनफ टिल यू ट्रस्ट, वंस ट्रस्टेड स्टॉप डाउटिंग। तब तक आप सोचते रहिए जब तक कि आपने एक बार निर्णय को फाइनल नहीं किया है। लेकिन एक बार अगर आपने फाइनल निर्णय ले लिया है, वंस यू हैव फाइनलाइज योर डिसीजन, आपको अब किसी भी इंसान के वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है। आप जिस राह पर चल रहे हैं उस राह से भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे एक मित्र की बड़ी फेमस लाइन है, वो कहते हैं दुनिया में सारे व्यवसाय चलते हैं, कुछ व्यवसाय ज्यादा चलते हैं, कुछ व्यवसाय कम चलते हैं, और कितना कम चलते हैं उतना ही कम चलते हैं जितना कम आप चलाते हैं, कितना ज्यादा चलते हैं उतना ही चलते हैं जितना ज्यादा आप चलाते हैं। अल्टीमेटली इट इज योर लाइफ। अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसको अपने हाथ में लीजिए। अगर आप इन 10 बिंदुओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, डेफिनेटली आपकी एनर्जी, आपका आभा मंडल, आपके वाइब्रेशंस सकारात्मक होंगे, आपका व्यक्तित्व निखरेगा और आप जीवन में एक बेहतर पर्सनालिटी की तरह उभर कर आएंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ में जिनको भी ये नॉलेज कहीं पर हेल्प कर सकती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।